तो धातुओं के लिहाज से आज की पूरी चर्चा होगी और सोने चांदी में मुनाफा वसूली हावी हो गई है। इस वजह से फिर जो चूंकि दोनों ही वॉलेटाइल अभी चल रहे हैं, बाकी मेटल्स की भी बात करेंगे, क्या सोने चांदी के प्राइस हैं इस वक्त, ये भी बात कर ली जाएगी। MCX के लिहाज से आज बात करेंगे और क्यों दरअसल ये स्थितियां बन रही हैं, बार बार क्यों स्थितियां बन रही हैं। हमने अपनी कई रिपोर्ट्स में, कई वीडियोज़ में ये भी आपको बताया है कि सोने और चांदी के दाम जो हैं, आमतौर पर ही माना जाता था युद्ध का समय, संकट का समय, और इस दौरान जो है कि दाम बढ़ते हैं। लेकिन इस बार वो ट्रेंड, वो फैक्ट भी दरअसल इस बार थोड़ा गड्ढमड्ढ हो गया है, क्योंकि स्थितियां ऐसी चल रही हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज सोने चांदी के दाम को लेकर बातचीत करेंगे। तो सोने चांदी के दाम में दरअसल मुनाफा वसूली हावी हो गई है और यही वजह है कि प्राइस को लेकर थोड़ा ऊपर नीचे मामला चल रहा है। प्राइस फिर से गिरे हैं और डॉलर का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। पूरा पेट्रो डॉलर सिस्टम है हमारा मतलब देश, पूरे दुनिया की हम बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल से सीधा सीधा असर पड़ता है। तो आज क्या स्थितियां हैं, ज़रा इस पर बात कर ली जाए। मंगलवार के कारोबार की शुरुआत की बात की जाए, MCX पर सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर में तेज़ी के बीच जो निवेशक हैं उन्होंने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। जैसे ही प्राइस बढ़े, मुनाफा वसूली शुरू हो गई। मुनाफा वसूली शुरू हुई तो बाजार फिर से थोड़ा अनिश्चितता पर चला गया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई है, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं। और 10:30 के आसपास अगर MCX की बात कर ली जाए तो सोने का जो जून वायदा 207 रुपये है, वो करीब करीब 0.13 की गिरावट उसमें रही, 0.13 की गिरावट, और ये पहुंच गया 1,53,736 रुपये के आसपास। सुबह 10:30 बजे की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और चांदी का जो वायदा है, मई वायदा, वो 1,620 रुपये, यानी करीब करीब 0.64% इसमें कमज़ोरी आई है। कुल इसका दाम क्या रहा, 2,50,925 के स्तर पर ये रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से, डॉलर की मजबूती की वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो वोल्टाइल बनी हुई हैं। मतलब ऐसे निश्चित व्यवहार नहीं है। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, फिक्स्ड बिहेव नहीं है दोनों का, सोने और चांदी का। ठीक, तो जो क्रूड की कीमतें हैं वो भी सीधे सीधे असर डालती हैं। ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं उनमें थोड़ी नरमी आने के बाद करीब करीब $95 प्रति बैरल के आसपास का दाम बना हुआ है। और फरवरी के आखिर में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, अमेरिका ईरान युद्ध, सोने की कीमतों में करीब करीब 9% और चांदी की कीमतों में 14% की गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अगर बात कर ली जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 अप्रैल को ये संकेत दिया था। हालांकि वो बार बार संकेत देते रहते हैं, पर 20 अप्रैल को नया संकेत दिया था। वो नया संकेत क्या था वो जान लीजिए। वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीज़फायर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इसी वजह से एक्सियोस ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो है JD वेंस, वो ईरान के साथ बातचीत के लिए फिर से रवाना होने वाले थे। 21 तारीख को रवाना होने की बात कही जा रही थी, पर इसमें बड़ा भ्रम बना हुआ है। ठीक है, उनके इस्लामाबाद जाने की बात कही जा रही थी। ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आएगा और अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि JD वेंस निकले हैं, नहीं निकले हैं, पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन ये मार्केट पर सीधे असर डाल रहा है, ये जो बयान है। एक आपने वो खबर भी सुनी होगी कि ट्रंप के बयान, ठीक है, ट्रंप के बयान और मार्केट का एक कनेक्शन निकलकर सामने आया। उस पर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, वो किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए दूसरी कमोडिटीज़ पर एक नज़र डाल लेते हैं। और कॉपर की अगर बात कर ली जाए, तांबे की बात कर ली जाए, अप्रैल वायदा 0.50 यानी 0.04% की कमज़ोरी के साथ 1,26,000, माफ़ कीजिएगा, 1,268.85 इसके आसपास ये कारोबार कर रहा है, 1,268 के आसपास। ठीक, और क्रूड का जो मई वायदा है वो 79 रुपये, यानी करीब 0.97% कमज़ोरी के साथ 8,105 रुपये पर कारोबार ये कर रहा है। अभी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेचुरल गैस का जो अप्रैल वायदा है वो 2.60 यानी 1.03% की गिरावट के साथ 248.90 रुपये पर यह बना हुआ है। इसी तरह से ये जो स्थितियां हैं, अनिश्चितताओं के चलते ये स्थितियां बनी हैं, ना सिर्फ सोने चांदी में बल्कि पूरे मार्केट की यही स्थितियां हैं। ठीक है, और कमोडिटी को लेकर कहाँ कहाँ कमाई हो सकती है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकती, उसको लेकर एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं। इन हालात में भी बाज़ार की जो स्थितियां हैं वो कैसी चल रही हैं।
लेकिन ये जो अनिश्चितता बनी हुई है सोने चांदी के दाम में, मेटल्स के ही दाम में, खुद कॉपर का आपने देखा, कॉपर में भी गिरावट आई है। क्रूड का मैंने आपको प्राइस बताया। MCX के प्राइस को लेकर हम ये बात कर रहे हैं, मतलब ठोस नहीं, ये जो आप शेयर बाज़ार से ख़रीद फरोख्त करते हैं वैसे समझ लीजिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर से सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। निवेश कभी ख़राब नहीं होता है, बस आपको अपने एक्सपर्ट से सलाह लेनी है, बहुत सोच समझ कर निवेश करना है। ये दौर ऐसा चल रहा है कि जो भी आप निवेश करें या तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करें, धैर्य रखें, और या फिर बहुत सोच समझ कर निवेश करें, बाकी एक्सपर्ट की सलाह लेते रहें। नमस्कार।